अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के जंग की आग जो है वो लाल सागर में पूरी तरीके से भड़क चुकी है। जहां लाल सागर के अंदर अगर यमन के हमलों की बात करें तो यमन ने अब तक 100 से ज्यादा हमले जो हैं इजराइल के ऊपर कर दिए। 23 इंटरनेशनल शिपों को उड़ाने का काम जो है यमन द्वारा किया गया है। 6 जहाजों को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया गया है, पर यमन के हमलों में किसी भी इंसान की कोई जान नहीं गई। सीधे सीधे माल को नुकसान जो है यमन द्वारा पहुंचाया गया है। पर अब लाल सागर में पहली मर्तबा जो है कत्ल कर दिया गया है, वो भी अमेरिका द्वारा, जहां 10 हूतीस का कत्ले आम किया गया, जिसका जिक्र खुद अमेरिका द्वारा किया गया। और ये उसने डंके की चोट पर बताया कि 10 से ज्यादा हूतीस को उसने कत्ल कर दिया है, जो कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब आप सोचिए कि जहां यमन ने 100 से ज्यादा हमले किए, 23 इंटरनेशनल शिपों को उड़ा दिया, उसमें एक भी जान नहीं गई, फिर भी अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ये तमाम मुल्क ये कहते हुए नहीं थक रहे कि भाई देखिए कि यमन का आतंकी हमला हुआ है। और यह कैसा आतंकी हमला यमन की तरफ से हुआ, जहां किसी भी शख्स की वो जान नहीं ले रहा। पर आतंकी हमला क्या है ये अमेरिका ने बताया, जहां 10 लोगों का कत्ले आम कर दिया गया, जिसके बाद यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि यह जंग की आग अब लाल सागर में पूरी तरीके से भड़क चुकी है। जहां आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल वेबसाइट के द्वारा भी यह बताया गया कि एटलीस्ट 10 हूतीज वेयर किल्ड टुडे एंड 2 wounded when US force struck their boats in the southern Red Sea। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये तमाम बातें सामने आई और खुद यूएस ने भी इसका जिक्र करके बताया कि साउथ रेड सागर के अंदर 10 हूतीस का उन्होंने कत्ल कर दिया है। और यह पहली मर्तबा लाल सागर में हुआ है कि किसी की जान गई है, और यह जान लेने का काम भी अमेरिका की तरफ से किया गया है। और दुनिया इसे क्या कहती है, आप क्या सोचते हैं कि यह अमेरिका द्वारा आतंकी घटना है या नहीं? जहां आप देखें कि उन्होंने यह साफ तौर पर बताया कि 4 जहाज जो हैं इसका जिक्र किया गया, और यह बताया कि वो इजराइल के जहाजों को बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। जहां यमन के खिलाफ अलग अलग मोर्चाबंदी जो है अमेरिका द्वारा की जा रही है, और यह पहली मर्तबा यह खबर सामने आई कि 10 से ज्यादा हूतीस का कत्ले आम जो है अमेरिका द्वारा किया गया। जहां यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इसका जिक्र किया और बताया कि तकरीबन यह हमला जो है 8:30 बजे के आसपास रात के समय में किया गया। इस तस्वीर का जिक्र किया गया और यह बताया कि कैसे एक जहाज जो है, कंटेनर ऑयल टैंकर जो है वो जा रहा था, और लाल सागर में यमन का खौफ इतना है तमाम मुल्कों में कि उन्हें अपनी पहचान छुपा करके लाल सागर के पास से गुजरना पड़ रहा है। जहां की इस जहाज के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया। 8:30 बजे के आसपास यह हमला हुआ, जहां यह बताया गया कि साउथर्न रेड सिया में यह तस्वीर सामने आई, जहां जहाज के ऊपर सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था। पर डेनमार्क जो है, डेनमार्क का यह जहाज था, सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था। ऑपरेशन कंटेनर शिप रिक्वेस्टेड असेंट द यूएसएस, जिसका जिक्र किया गया और बताया कि यह जहाज जो है इस तरीके से लाल सागर से गुजर रहा था, यमन से अपनी पहचान छुपा करके। पर यमन की तरफ से, हूतीस की तरफ से 3 बार सवाल पूछे गए। जब जवाब नहीं आया तो उन्होंने यह हमला किया।
और हमला नहीं। पहले आपने देखा होगा कि कई वीडियो यमन की तरफ से सर्कुलेट किए गए कि चारों तरफ से जो है जहाज को घेर लिया जाता है, और यही काम जो है किया गया। और जब यह काम किया गया तो यूएस को भी इधर सामने आकर के हेलीकॉप्टर से उन जहाजों को निशाना बनाना पड़ा, जहां उसने यह साफ तौर पर बताया कि 4 जहाज जो हैं वो पूरी तरीके से घेरे हुए थे, और जो जहाज है खासतौर पर वो 20 मीटर की दूरी पर था, जहां उन्होंने बताया कि मेरिस्क हेंगोज वाज अटैक बाय इरानियन बैक्ड हुतीज स्मॉल बोट्स एंड मिसाइल। छोटे जहाजों से जो है मिसाइल दागी जा रही थी। और जब ये इसका जिक्र किया और यूएस ने बताया कि हमने ये देखा, हमें जानकारी मिली, तो हमारा जो यूएस हेलीकॉप्टर है CVN 69 DDG 107 उसे रिपोर्ट किया गया और वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। और जब घटना स्थल पर पहुंचे तो ये देखा कि यमन के जो हुतीज हैं वो उस जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर से ही अंधाधुंध गोलियां जो है हुतीस के ऊपर बरसाना शुरू कर दी। उसी बीच में 10 हुतीस का कत्लेआम जो है अमेरिका द्वारा किया गया। और जब अमेरिका द्वारा यह काम को अंजाम दिया गया तो अमेरिका ने यह भी दावा किया कि 4 जहाज थे, जिसमें से 3 जहाज जो हैं वही पानी में डूब गए और एक जहाज जो है वो भागने में कामयाब रहा। और यमन का रिएक्शन अब क्या आने वाला है अमेरिका के खिलाफ, यह सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि यमन ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि अगर हम पर हमला होगा तो हम किसी भी कीमत में आपको बख्शने वाले नहीं हैं। और यमन ने जो कहा है वो करके इस जंग के दौरान दिखाया है। जहां लोग बगले झांक रहे हैं वहां पूरी की पूरी जंग को अपने सीने पर लेने का काम यमन कर रहा है। और जब यमन के ये हमले हो रहे हैं, जिस कंपनी के जहाज को निशाना बनाया गया, वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब यमन के हमले लगातार हम जहाजों के ऊपर हो रहे हैं तो फैसला लिया गया है कि लाल सागर से 48 घंटे तक मेरिस्क के जो सस्पेंड कर दिया गया है, 48 घंटे तक लाल सागर से कोई भी जहाज जो है इजराइल कंपनी के नहीं गुजरेंगे। यह फैसला कंपनी की तरफ से लिया गया है, क्योंकि अब 48 घंटे में लाल सागर के अंदर बहुत कुछ बड़ी तस्वीरें सामने आने वाली हैं और हर एक तस्वीर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।